नमस्कार, मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। भारत 24 की तरफ से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप और हम हर दिवाली चैन और सुकून के साथ में मनाते हैं, लेकिन हम जब जश्न में डूबे होते हैं तो हमारे और आपके बीच में कुछ लोग देश की सरहदों की रखवाली में लगे होते हैं ताकि कोई नापाक नजर हिंदुस्तान की सरजमी की ओर बढ़ ना सके। सैनिक हर पल हर वक्त मुस्तैद हैं, तभी देश सुरक्षित है। सरहदों की सुरक्षा में हर पल लगे सैनिक इन्हीं वजहों से कई त्योहारों पर घर नहीं जा पाते हैं। दिवाली भी उनमें से एक त्योहार है, लेकिन सैनिकों की हर दिवाली साल 2014 के बाद से खास होती आ रही है, क्योंकि पीएम मोदी हर दिवाली जवानों के साथ में उनके बीच में दिवाली मनाने आ रहे हैं। मोदी की बॉर्डर वाली दिवाली पर देखिए ये खास पेशकश। पर्व वही होता है जहां परिवार होता है, जहां आप हैं वहीं मेरा त्योहार है। पीएम मोदी की दिवाली जवानों वाली। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। दीपावली का पर्व आप लोगों के बीच मनाता हूं तो मेरी दीपावली की मिठास कई गुना बढ़ जाती है। पीएम मोदी की दिवाली जय हिंद वाली। पीएम मोदी की दिवाली बॉर्डर वाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में हिंदुस्तान बसता है। पीएम मोदी के रगों में देश प्रेम बहता है। तस्वीरें इसकी गवाह हैं, बस जगह अलग अलग है, साल अलग अलग हैं, लेकिन इरादा एक है, जय हिंद, जय जवान। और कुछ इसी तरह हर साल मोदी दिवाली मनाते आ रहे हैं। वो सेना और सुरक्षा बलों के बीच पहुंच जाते हैं, उन सैनिकों के साथ दिवाली का जश्न मनाते हैं जो अपने घरों से दूर हैं, अपनों से दूर हैं। नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो जवानों के साथ दिवाली मनाते हैं। वो पिछले 11 सालों से सत्ता में हैं और हर दिवाली देश के जांबाजों और सेना के साथ मनाते आए हैं। इस सिलसिले की शुरुआत हुई 2014 में, जब पहली बार दिवाली मनाने मोदी जवानों के बीच पहुंच गए, वो भी दुनिया की सबसे ऊंची बैटलफील्ड सियाचिन पर। तो पिछले साल यानी 2024 में गुजरात के कच्छ में जवानों के साथ जय हिंद किया। हर साल की तरह पीएम मोदी 2024 में दिवाली के मौके पर जवानों के बीच पहुंचे और 2024 में पीएम मोदी अपने गृह राज्य गुजरात में जवानों के साथ रोशनी का पर्व मनाते नजर आए। कच्छ में सर क्रीक क्षेत्र के लक्की नाला में बीएसएफ और सेना के जवानों के साथ उन्होंने दिवाली मनाई और जवानों की हौसला अफजाई की। सेना के ड्रेस में जवानों के बीच पहुंचे पीएम मोदी सैनिकों को मिठाई खिलाते हुए और जय हिंद कहते हुए नजर आए। कच्छ से पाकिस्तान महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, लिहाजा दिवाली के दिन पाकिस्तान को यह साफ और सीधा संदेश था। यहां की समुद्री सीमा भारत विरोधी षड्यंत्रों का सबसे ज्यादा सामना करती है। कच्छ के इसी क्षेत्र में भारत की अखंडता का उद्घोष करती ये सर क्रीक भी है। अतीत में इस क्षेत्र को रणभूमि बनाने की कोशिशें भी हुई,
देश जानता है सर क्रीक पर दुश्मन की नापाक नजरें कब से टिकी है, लेकिन देश निश्चिंत भी है क्योंकि सुरक्षा में आप तैनात है। 2023 में पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश के सरहदी इलाके में वीर जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए पहुंचे। लेप्चा में उन्होंने जवानों में हौसला बढ़ाया और उन्हें प्रेरित भी किया। लेप्चा में पीएम नरेंद्र मोदी ने जवानों के साथ तिरंगा फहराया और जवानों को मिठाई खिलाई और दिवाली का त्योहार मनाया। मैं भी हर बार दिवाली पर सेना के, अपने सुरक्षा बलों के जवानों के बीच इसी एक भावना को लेकर के चला जाता हूं। कहां भी गया है, अवध तहां जहां राम निवासु, यानी जहां राम है वहीं अयोध्या है। मेरे लिए जहां मेरी भारतीय सेना है, जहां मेरे देश के सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं, वो स्थान किसी भी मंदिर से कम नहीं है। कारगिल, वो बैटल फील्ड जिसकी याद हर देशवासी करता है, क्योंकि कारगिल में पाकिस्तानी सैनिकों के दुस्साहस का भारतीय जवानों ने जबरदस्त शॉक दिया था। 1999 में कारगिल में पाकिस्तान को पटखनी दी थी। लिहाजा 2022 में जब पीएम मोदी कारगिल पहुंचे तो जवानों की खुशी देखते ही बन रही थी। पीएम मोदी ने जवानों के साथ रोशनी का त्योहार मनाया और जवानों को अपने परिवार के रूप में बताया। पड़ोसी मुल्क ने घात लगाकर इस धरा पर हमला किया, देश के वीर जवानों ने भी तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया। दुश्मन ने 99 में कारगिल में चक्रव्यूह की रचना की, मैंने भी तो अभिमन्यु समान देश सीमा की रक्षा की। कितना भाग्यशाली हूँ मैं, कितना भाग्यशाली हूँ मैं, जिसने इस राम भूमि पर जन्म लिया, अखंड भारत का स्वप्न लेकर अग्निपथ पर अग्रसर किया, अखंड भारत का स्वप्न लेकर अग्निपथ पर अग्रसर किया। मेरे लिए तो वर्षों वर्ष से मेरा परिवार आप ही सब है। मेरी दीपावली की मिठास आपके बीच बढ़ जाती है। मेरी दीपावली का प्रकाश आपके बीच है और अगली दिवाली तक मेरा पथ प्रशस्त करता है। मेरी दीपावली का उल्लास आपके पास है। मेरी उमंग आपके साथ है। पीएम मोदी सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाने की अपनी परंपरा को बरकरार रखते हुए 2021 में भी नजर आए और जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में सैनिकों के संग उन्होंने दिवाली मनाई। पीएम मोदी ने जवानों का मुंह मीठा करवाया और देश के दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाला कड़ा संदेश भी दिया। नौसेना ने हर युद्ध का, हर छद्म का, हर षड्यंत्र का माकूल जवाब देकर कश्मीर और श्रीनगर के प्रहरी का काम किया है। आजादी के तुरंत बाद ही दुश्मनों ने इस पर नजर घड़ा करके रखी हुई थी। नौशेरा पर हमला हुआ, दुश्मनों ने ऊंचाई पर बैठकर इस पर कब्जा जमाने की कोशिश की और अभी जो मुझे पूरा वृत्त वीडियो समेत सारी चीजें मुझे देखना समझने का मौका मिला और मुझे खुशी है कि नौशेरा के जाबाजों के शौर्य के सामने सारी साजिश से धरी की धरी रह गई। दोस्तों, भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! साल 2020 और तारीख 14 नवंबर। भारत का दिल राजस्थान का लोंगेवाला।
यह वो पवित्र भूमि है जहां 1971 के जंग में भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस और वीरता की मिसाल कायम की थी। और 2020 में दिवाली के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जवानों के साथ लुंगेवाला में दिवाली मनाते हुए नजर आए। दरअसल 2020 का साल कोरोना काल था। लोग सोच रहे थे कि मोदी इस बार जवानों के साथ दीपावली का पर्व नहीं मनाएंगे, लेकिन लोगों की सोच के उलट 14 नवंबर 2020 को पीएम मोदी सैनिकों के बीच दिवाली मनाने राजस्थान के जैसलमेर पहुंचे। इस दिवाली में मोदी का सबसे गर्वीला अंदाज दिखा। वो टैंक पर सवार होकर सेना की वर्दी में जवानों के बीच दिवाली मनाने पहुंचे। उनकी न सिर्फ ड्रेस बल्कि अंदाज भी सैनिकों वाला था। जैसलमेर के लौंगावाला पोस्ट पर दीपावली के पावन उपलक्ष्य पर पीएम ने जवानों को मिठाइयों के पैकेट्स भी बांटे। साथ ही देश की रक्षा में जान गंवाने वाले सैनिकों को प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि भी अर्पित की। जवानों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत के वीर सपूतों को देश की सीमा की सुरक्षा करने से रोक नहीं सकती, और ये जवानों का पराक्रम ही है कि देश जगमगा रहा है। आप भले बर्फीली पहाड़ियों पर रहें या फिर रेगिस्तान में, मेरी दिवाली तो आपके बीच आकर ही पूरी होती है। आपके चेहरों की रौनक देखता हूं, आपके चेहरे की खुशियां देखता हूं, तो मुझे भी अनेक गुना खुशी हो जाती है। मेरी खुशी बढ़ जाती है।